फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हमेशा पाकिस्तान का समर्थक रहा है टर्की, और उसे भी ग्रे लिस्ट में डालने का जल्द हो सकता है ऐलान। भारत विरोधी गतिविधियों में भी पाकिस्तान के साथ टर्की शामिल रहा है। कश्मीर के मामले में भी वो सुर अलापता हुआ दिखाई दिया है जो पाकिस्तान की लाइन रही है, और इसके पीछे वजह यही है कि टर्की ये चाहता है कि टर्की जब अपने आप को इस्लाम का खलीफा घोषित करने जाए, रेसेप तैयब एर्दोगन जब कहें कि मैं हूं खलीफा, तो पाकिस्तान कहे बिल्कुल सही, आपकी जय जयकार। ये सपना पूरा होगा क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करने वाला है? FATF जरा आप ये समझ लीजिए, FATF क्या है, और जिसे कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिसाइज हो गया है। तमाम मुल्क हिंदुस्तान की हिमायत कर रहे हैं, अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं, और हमें अकेला छोड़ दिया गया है। क्यों अकेला छोड़ा गया है? आपने ऐसे क्या काम किए हैं कि आपको अकेला छोड़ने में ही भलाई समझी जा रही है? जरा गिरेबान पर झांकिए, कौन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? जरा ये देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अंतरराष्ट्रीय संस्था है और वॉचडॉग का काम करती है, देखती है मनी लॉन्ड्रिंग कहां किस मुल्क में की जा रही है, कितनी की जा रही है, रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, टेरर फंडिंग कितनी की जा रही है। संस्था कब बनी? 1989 में इसे बनाया गया। कहां है हेडक्वार्टर? पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर है। करती क्या है? टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर निगाह रखने का काम करती है। काम क्या है? सभी देशों की गतिविधियों पर निगाह रखना, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर लगातार निगाह रखना, किसी देश की गलत गतिविधि पर फोकस करना, उस देश की सरकार को उस बारे में सूचित करना, आवश्यक जो कार्रवाई है वो करने के लिए उनसे आग्रह करना। 27 पॉइंट्स के नियम, इसका पालन करना जरूरी है। ये 27 पॉइंट्स अगर एडहेयर नहीं किए जाते तो फिर उसके साथ वो होता है जो इस समय पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कितने सदस्य हैं जरा वो देखिए, 39 कुल सदस्य, देश 37, कुल 39 इसके सदस्य हैं। उनमें देश जो हैं वो 37 हैं, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय इसके जो संस्थान हैं वो 2। इस तरीके से आप देखें तो 37 और 2 39 हो जाते हैं। भारत स्थायी सदस्य है। अब सवाल यह है कि अगर FATF ने यह तय किया है, और इसमें देखिए, इसमें कैटेगरीज जाहिर है, इसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। व्हाइट लिस्ट होती है जिनका, इस मामले में उन देशों का जिनका चाल चलन ठीक होता है पैसों के हिसाब से, और पैसे गलत लोगों के हाथ तक तो नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, ब्लैक मनी तो सर्कुलेट नहीं हो रही है, उस हिसाब से जिनका चाल चलन ठीक है उनके लिए व्हाइट लिस्ट है। जिनका चाल चलन गड़बड़ है या गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है वो ग्रे लिस्ट में, और जिनका चाल चलन सुधारने की कभी कोई गुंजाइश नहीं होती उनको ब्लैक में डाला जाता है। हालांकि इसको रिव्यू किया जाता है और इसमें या तो डिलीशन होते हैं या एडिशंस होते हैं। ब्लैक लिस्ट, आतंकी और गतिविधियां जो है अगर विनाशकारी हैं उनमें संलिप्तता पाई जाती है तो ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, और अब ब्लैक लिस्ट ही कर रही है इंतजार। ग्रे लिस्ट 2018 से चली आ रही है, बीच में कोविड की वजह से एक्सटेंशन भी मिला कि कर लीजिए काम, अब भी कर लीजिए। कहा जा रहा है हमने 27 में से 26.5 कर लिए। मंजू सेठ जी, सही बात है क्या? वही जैसे मैंने पहले भी कहा, वो ऑन पेपर तो उन्होंने काफी चीजें कर ली हैं, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने काफी कंप्लायंस दिखाई है, लेकिन ऑन द ग्राउंड मैं कंप्लायंस आपको दिखाता हूं। मैम एक सेकंड, मैं आपको कंप्लायंस दिखाता हूं। हाफिज सईद और मसूद अजहर आपके लिए कौन है? आरिफ अब्बासी साहब, कैसे व्यक्तियों के नाम हैं ये? देखें, ये हमारे मुल्क के शहरी हैं और उनके साथ कानून मुताबिक डील हो रही है। हम एक सिविलाइजेशन मुआशरा है, यहाँ RSS या BJP की हुकूमत नहीं है जो इस टाइम दुनिया को अपने मुल्क को FATF इनको क्यों नहीं कर देता ब्लैक लिस्ट? मेरी अगर आप बात सुन लें, इस टाइम दुनिया की जो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है जो अपने मुल्क के लोगों को कत्ल कर रही है, उसका नाम है RSS। भूकंप आने में लोगों के लिए खाना लेकर भागती है वो आतंकवाद करने वाली जो तंजीम है। जब कभी कहीं बाढ़ आती है तो उन लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए पहुंचती है तंजीम, और उसमें ये नहीं देखती कि मुसलमान है कि हिंदू है। किस तरह मुसलमानों की लाशों पे वहां बंधे ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके यहाँ माइनॉरिटी कितनी थी अब्बासी साहब, आपको मालूम है आजादी के समय, और अभी कितनी है? इंडिया में मुसलमानों, अरे मेरी भी तो सुनिए, आप सुन ले, फिर मैं तथ्यों पर बात कीजिए ना। हारिस साहब के पास जाता हूँ, शायद अब वो ठीक से बात करेंगे। नहीं, गलत बात, एजेंडा सेटिंग नहीं। देखिए, कॉल स्पेड अ स्पेड, कॉल ब्लैक अ ब्लैक, कॉल ग्रे अ ग्रे, कॉल व्हाइट अ व्हाइट। हारिस साहब, ये जो नाम मैंने पूछे कैसे लोगों के नाम है? एक सेकंड, कैसे लोगों के नाम है ये? हाफिज सईद आपके लिए कौन है? मसूद अजहर आपके लिए कौन है? They all under arrest. They have been arrested और उनके ऊपर केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो आरिफ अब्बासी क्या कह रहे थे अभी?
उसके बाद आपका अभी हाफिज लखवी को भी पकड़ा, अरेस्ट किया गया, वो भी अरेस्टेड है। 750 लोग पकड़े गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने इंडिया आपको एज ए प्रॉक्सी यूज करता है। ये तो अच्छे लोग हैं, अब्बासी साहब बता रहे हैं, ये तो परोपकार करने वाले लोग हैं, लोगों के लिए। कौन सी आग चल गई है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उस रहीम के नाम पर, उस अल्लाह के नाम पर शुरू करता हूं जो रहीम है, जिसके दिल में रहम है, इंसानियत के लिए रहम है। इनके दिल में क्या है? तो बिल्कुल आप लोग टेररिस्ट करते हैं, आप सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। आप टेररिस्ट करते हैं, पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, आप पाकिस्तान को हर वक्त प्रॉब्लम में डालते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। आप अमेरिका की प्रॉक्सी के तलवे चाट के आप हमें बाकी मुल्कों को कन्विंस करते हैं। आप वो चाट लीजिए जो आप मग्गे में चाट रहे हैं थोड़ी देर से, आपको और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो मग में थोड़ा और डालिए, चाट लीजिए उसको। हम क्या चाटते हैं, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब जरा मैं इसको लेकर संजय भारद्वाज जी के साथ पास जाता हूं। संजय भारद्वाज जी, मैं चाहता नहीं था कि मेरे प्रोग्राम में लिंगो ये हो, चाट लेना, उनको हटाइए, लेकिन अब कोई अगर इस पर उतारू हो जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। मुझे जरा ये समझाइए संजय भारद्वाज जी कि ये सब लीड किधर कर रहा है? क्या ये सब जो चल रहा है दुनिया में वो FATF की ही कार्रवाई क्यों ना हो? इज दिस गोइंग टू यील्ड टू समथिंग पॉजिटिव एंड कॉन्क्रीट, या सबका सब आई वॉश है? दिनेश जी, मैं इन्हीं से शुरुआत करूंगा। ये कह रहे हैं तलवे चाटने, पिछले 70 साल से अगर पाकिस्तान ने किसी के तलवे चाटे तो अमेरिका के चाटे। और आज अमेरिका की जो कांग्रेशनल पेपर आए हैं, या वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी मैक मास्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये क्लासिकल हाइब्रिड स्टेट है जिसमें मिलिट्री और मिलिटेंट्स का नेक्सस है। हारिस साहब, बार बार प्रमाणित मत कीजिए कि आप मग्गे में क्या ले रहे हैं। जी, आपके कप में क्या है, प्रमाणित मत कीजिए। बोलिए मत जब वो बोल रहे हैं, जब आप बोलते हैं बाकी सब सुनते हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे। हारिस साहब, आपका समझ गए, आपका पॉइंट जहां पहुंचाने, आपको टिकट मिल जाएगी अगली बार। लेकिन पता नहीं PTI देगा या कौन देगा। अभी बात करने दीजिए। संजय भारद्वाज बोल रहे हैं। संजय भारद्वाज बोलिए। दिनेश जी, हम नहीं बोल रहे, ये दुनिया बोल रही है। अमेरिका जो इनके साथ खड़ा वो बोल रहा है, और जो जिस तरफ चीन इनको लीड कर रहा है, चीन का जो गणित है ये है कि एक अल्टरनेटिव इस्लामिक कंट्रीज का डिस्कोर्स खड़ा किया जाए, उसमें जो नहीं वो तो ठीक है सर, ये डिस्कोर्स खड़ा किया जाए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं सर, ये पूरी एक्सरसाइज का कोई यील्ड है क्या? अमेरिका ने इतने दिनों तक पाला पोसा, डॉलर पर डॉलर दिया इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। इन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया, किसको पाला पोसा, वो अमेरिका ने देखा। अब चाइना इनको युआन दे रहा है। ये ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट का कोई हासिल भी है क्या? ये मैं जानना चाहता हूं सर। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं आरिफ अब्बासी से। आरिफ अब्बासी ये नशा करके बोल रहे हैं क्या कि जैसे मोहम्मद के लोग और ये हाफिज सईद ये लोग गलत लोग हैं और इन पर कार्रवाई चल रही है? या तो ये सही बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहा है? नहीं, आपके समझने में गलती है। नहीं, गलती क्या हो गई? उनके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, आप पाकिस्तान के वो मुशहरी हैं, पाकिस्तान के कानून को वो जवाबदेह हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है। हम तो आपसे कभी डिक्टेशन नहीं लेंगे। एक बात बताइए, एक सेकंड अब्बासी जी, जिन पर एक सेकंड अब्बासी जी, बात सुनिए। जिनके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं वो आपके यहाँ के शहरी हैं और कानून अपना काम करेगा। जिनके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, उनके बारे में आप फतवा जारी करते हैं और डिक्टेट दे देते हैं। जिनके बारे में दुनिया देख रही है उनके बारे में कह रहे हो हमारे शहरी है, कानून काम करेगा। लाशों के ऊपर लोगों को नाचते हुए देखते हैं, हम लोगों को गलियों मालों में कत्ल हुआ देखते हैं। आप अपने शूदर की हालत। अरे आप तो अभी बता रहे थे कि वैक्सीनेशन 94% हो गया। एक सेकंड, आप कह रहे थे हमारे यहाँ पे कितने 49 मिलियन लोगों का। एक सेकंड, आपके फिगर्स अच्छे हैं। एक सेकंड, आपके फिगर्स अच्छे हैं। मुझे एक चीज बताइए, इन फिगर्स के हिसाब से आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है? कितनी % माइनॉरिटी है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में इस टाइम 27-28% कितनी थी? आजादी के समय कितनी थी? मुझे नहीं पता कितनी। पता कीजिए ना, बिना पढ़े लिखे मत आया करिए। आपके यहाँ कितनी थी? आपके यहाँ कितनी थी? आपके यहाँ पे कितनी थी माइनॉरिटी? आज कितनी है? हमारे यहाँ चूंकि मशरकी पाकिस्तान में लोग ज्यादा थे। अरे आपके यहाँ माइनॉरिटी कितनी थी, आज कितनी है? 20% मगरिबी पाकिस्तान। अरे आपके यहाँ पाकिस्तान का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान कहलाता है, वहाँ कितनी थी और आज कितनी है? 4% थी। इसमें 4% थी। 20% आपकी मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में थी, वहाँ वहीं पे है। यहाँ जो थी वो। और ये जो तस्वीरें पूरी दुनिया देखती है, जहाँ धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं, जबरन कलमा पढ़वाया जाता है, वरना मार दिया जाता है, ये कहाँ होता है? आज तक नहीं हुआ ये। भाटिया साहब, ये आज तक नहीं हुआ। ये पता नहीं कौन से ग्रह से तस्वीरें आती हैं, और इनके यहाँ तो माइनॉरिटी जो है वो कुछ दिनों में मेजॉरिटी में तब्दील होने वाली है। एक सेकंड, जवाब लेते हैं भाटिया साहब। में जागे पाकिस्तान की फिक्र। ये तो पाकिस्तान के वो ये बिल्कुल मतलब ये करते हैं। और देखिए, ये अपने बोलेंगे ओसामा बिन लादेन भी तो जो था, ओसामा बिन
लैडेन वो भी पाकिस्तान में नहीं था, अबोटाबाद में नहीं था जो रेड हुआ। ये तो हर चीज डिनाई करते हैं। अब ये मना कर सकते हैं कि ओसामा बिन लैडेन को उन्होंने इतने साल वहां पर पाला पोषा, इन्होंने ये डिनाई कर सकते हैं कि तालिबान को उन्होंने ट्रेन किया, और तालिबान जब वहां पर उन्होंने यूएसए को जब अभी वहां से क्या बात करते हैं भाटिया साहब आप, उनके यहाँ कभी था ही नहीं है ओसामा बिन लादेन। ये इनमें कोई ऐसी चीज नहीं डिनाई नहीं करते। एफएटीएफ में सब वो तो कहते हैं हमारे यहाँ था ही नहीं ओसामा बिन लादेन सर। गलत है, इंडिया भी गलत है, तो पता नहीं किसको पकड़ा किसको मार दिया, क्यों आरिफ अब्बासी जी? तालिबान की जब ये रईशे के खिलाफ लड़ रहे थे उस टाइम इनको कौन फंडिंग कर रहा था, कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा था? ओसामा बिन लादेन था कि नहीं आपके यहाँ? नहीं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन किसने बनाया? अरे ओसामा बिन लादेन था कि नहीं? अरे था कि नहीं? मेरी बात सुनिए ना। अरे दाऊद इब्राहिम है कि नहीं है? अरे दाऊद इब्राहिम है कि नहीं है? अरे दाऊद इब्राहिम है कि नहीं है? दाऊद इब्राहिम की लड़की की शादी आपके यहाँ हुई है कि नहीं क्रिकेटर से, क्रिकेटर के लड़के से? वैसे तो हमारी बहुत सारी लोगों की शादी आपकी लड़कियों से हुई है, हमारी क्रिकेटरों की शादी आपकी लड़कियों से हुई है, उसमें क्या है? नहीं तो सर ये बताओ ना, आप रिश्तेदारियां जिनके साथ रख रहे हो वो कैसे लोग हैं? दाऊद इब्राहिम कैसा आदमी है? अगर आप हाफिज साहब, अरे दाऊद इब्राहिम कैसा आदमी है बताओगे आप? दाऊद इब्राहिम आपका दाऊद इब्राहिम कैसा आदमी है आप बताओगे? दाऊद इब्राहिम इंडियन शहरी है, उसके बारे में जो कुछ करना है इंडिया ने करना है ना? हमारी क्या जिम्मेदारी है? आपने अपने यहाँ के लोगों को भी शहरी बता दिया, बाइज्जत शहरी भी कह दीजिए ना। नहीं, दाऊद इब्राहिम गुंजाइश क्यों रख रहे हैं? इंडिया का शहरी है। अगर आप इतनी ताकत नहीं है, आप इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इन वजहों से ये जो आपने देखा ना, इन वजहों से ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में जाने की तैयारी है। कुछ देर में औपचारिक खबर आएगी, सुन लीजिएगा। हासिल क्या होगा थोड़ा और इंतजार कीजिए। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आपका भी हैरिस साहब और आपका भी अब्बासी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वस्तु स्थिति क्या है दर्शकों को मुंह से बताने के लिए, हाव भाव से दिखाने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।